सुनाओ डेटामेटिक ग्लोबल सर्विसेज लिमिटेड। अब देखिए कल 20% की भारी गिरावट के बाद आज हमको देखने को मिल रही है रिकवरी। 11.50% के आसपास की तेजी के साथ हुई है क्लोजिंग। अब कल ऐसा क्या हुआ था, वो एएसएम क्या था जिसकी वजह से यहाँ पर 20% आपको गिरता हुआ दिखा था स्टॉक, और क्या दिक्कत की बात आगे भी हो सकती है और एएसएम का मतलब क्या है, और डेटामेटिक अब यहाँ पर हैप्पीएस्ट माइंड के कंपैरिजन कितना सस्ता है ये स्टॉक, ये आपको पता होना चाहिए। तो चलिए एक एक डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहली बात तो आप एएसएम देखिए, एएसएम से डरिए मत है। एडिशनल सर्विलांस मेजर ये सेबी की तरफ से लगाया जाता है, और ये इसीलिए लगाया जाता है क्योंकि यहाँ पर ना जब स्टॉक के अंदर कोई बड़ी रैली हो जाती है तो कई सारे मैनिपुलेट करते हैं उस स्टॉक को। उनको चेक करने के लिए, उनके अकाउंट्स चेक करने के लिए सेबी एएसएम लिस्ट में उनको लेकर आती है। 4 स्टेज होती हैं एएसएम की। एएसएम स्टेज 1, 2, 3, 4। फोर्थ वाली जो होती है वो थोड़ी सी स्टॉक के लिए थोड़ा सा यहाँ पर प्रॉब्लम लाती है। वो इसलिए लाती है क्योंकि फोर्थ वाली स्टेज में आपको देखने को मिलता है बी सेगमेंट। जो आपको ईक्यू दिखता है यानी कि इक्विटी दिखता है, उसकी जगह आपको बी सेगमेंट दिखने लगता है, यानी कि आपका इंट्राडे उस स्टॉक के अंदर क्लोज हो जाता है कुछ दिन के लिए, और आप सिर्फ और सिर्फ उस स्टॉक को बाई कर सकते हैं। आप इंटरडे में सेल नहीं कर सकते। किसी के पास अगर होल्डिंग होती है तो वो बेच सकता है, लेकिन अगर आपने आज ही खरीदा है तो आप आज के आज नहीं बेच सकते हैं, आप नेक्स्ट डे आप बेच सकते हैं। तो ये फोर्थ स्टेज 4 एएसएम में होता है। एएसएम 3 तक यहाँ पर ना एडिशनल सर्विलांस मेजर में यहाँ पर बहुत ही एडवांस चेकिंग होती है सेबी की तरफ से, तो उसमें टाइम लग जाता है। तो अभी यहाँ पर ना कोई प्रॉब्लम नहीं है, एएसएम 3 तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इवन एएसएम में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। एएसएम स्टेज 4 में प्रॉब्लम हो सकती है जब इसके अंदर बी लग जाता है किसी स्टॉक के अंदर। अभी डेटामेटिक के अंदर वो लगेगा नहीं, लेकिन फिर भी अगर बी लगता है तो कुछ दिन के लिए प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि इंटरडे जब क्लोजिंग हो जाती है तो वहां पर ट्रेडर्स और इन्वेस्टर का थोड़ा सा इंटरेस्ट जो है ना वो डाउन आ जाता है। लेकिन आप इन्वेस्टर्स के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होती है आगे के लिए, तो इस बात का खासा ध्यान रखें। कल जो भी स्टॉक में गिरावट आई, कोई बड़ी न्यूज़ नहीं आई। कुछ यहाँ पर शेयर अदला बदली करी गई है, कुछ ब्लॉक डील्स हुई थी बताया जा रहा था, लेकिन कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। स्टॉक फंडामेंटली पहले से ही स्ट्रांग है और अंडर वैल्यूड भी है। और कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि यहां पर आपको एक सपोर्ट देखने को मिलेगा, और वहीं से स्टॉक घूमता हुआ दिखा भी है। जरा आप देखिए 532 रुपीज का लेवल, ये 532 रुपए आप ये स्टॉक के अंदर थोड़ा सा यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपके लिए एक बहुत अच्छा, एक कहना शॉर्ट टर्म वालों के लिए एक अच्छा स्टॉप लॉस भी बन सकता है। लॉन्ग टर्म के लिए मैं बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर फुल्ली अगर आप देखें तो उसी लेवल से घूमा है, और आज अच्छी खासी तेजी भी हमको देखने को मिली है, और 600 के ऊपर यहाँ पर क्लोजिंग हुई है। तो आप 532 रुपए बहुत ही इंपॉर्टेंट इस वक्त लेकर चल सकते हैं इस स्टॉक के अंदर। लेकिन एक बात और याद रखिए कि मार्केट बहुत ही ज्यादा टॉप पर है और स्टॉक भी काफी ज्यादा चल चुका है, इसीलिए थोड़ा सा अलर्ट रहिए। छोटी मोटी गिरावट आ सकती है, और मैंने वैसे भी कह दिया था कि ये हाई वॉलेटिलिटी स्टॉक रहेगा, तो उसमें आपका 50-60 रुपए पता भी नहीं चलेगा। ये आप ध्यान रखिए। एक और मैं इसकी खास बात बता दूं, अगर आप थोड़ा सा पुराना डेटा देखेंगे तो टीसीएस गिरा, इन्फी गिरा, बाकी मार्केट के अंदर सब गिर गए थे। डेटामेटिक एक ऐसा लौता एक स्टॉक था जो 360 का हाई बनाकर 300 रुपए पर रुका रहा, लगभग एक साल 300 रुपए के ऊपर बना रहा, 301 रेंज में बना रहा। इसने कोई भी रिटर्न कमा के नहीं दिया। बाकी मार्केट के अंदर बहुत सारे स्टॉक, ज़्यादातर स्टॉक है 50-50% गिर गए थे, मिड कैप और स्मॉल कैप के। तो यहाँ पर आपका डेटामेटिक उसमें लूज करता हुआ नहीं दिखाता, स्ट्रॉन्ग है स्टॉक, ये दिखा रहा है। और कंपनी के मार्केट कैप है वापस यहाँ पर होता हुआ दिख रहा है 3554 करोड़ का। मेरे ख्याल से अभी अपडेट नहीं हुआ, थोड़ा सा यहाँ पर बढ़ गया होगा, लेकिन फिर भी कितना भी बढ़ जाए, ये बाकी कंपैरिजन जो है, जो इसके पीयर कंपैरिजन है, उनसे काफ़ी ज़्यादा सस्ता है, और ये अच्छे फंडामेंटल वाला स्टॉक भी है। थोड़ा सा हम देखेंगे कि हैप्पीएस्ट माइंड से कंपैरिजन करना जरूरी है। काफ़ी लंबा टाइम हो चुका है उस स्टॉक से कंपेयर नहीं किया है इस स्टॉक को, और आप सिर्फ इस पर ध्यान रखिएगा। कल मैंने आपसे कहा था कि पी रेशियो थोड़ा सा डाउन हो गया होगा, आज लमसम आपका 19 के आसपास पी रेशियो आ गया है, ठीक है। तो अभी इस पर सिर्फ फोकस रखिए। अभी भी आप देखें काफ़ी सारे मिड कैप्स हैं जिनके कंपेरिजन आपको देखने को मिलेगा कि 40-45 का पी रेशियो चल रहा है उनके अंदर, और वो अपनी इंडस्ट्री पी से महंगे, यानी 27.03 से काफ़ी ज़्यादा महंगे। आप अभी भी 19 पर है, तो यहाँ से और ज़्यादा तेजी होना गलत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा महंगा होने लगेगा। वो थोड़ा सा यहाँ पर ना रेड फ्लैग्स आने लगेंगे। वो क्यों? क्योंकि एक अच्छा पी रेशियो एक अच्छा स्टॉक का हमेशा
20 से 21 के आसपास का रहता है और यही एक अच्छा पी रेशियो माना जाता है और आप इसी के आसपास हैं। तो ये जो पी रेशियो है ये बेस्ट पी है और आपको अभी Q1 से पहले अगर आप यहीं पर स्टिल अभी भी Q1 तक यहाँ पर ना आपका पी रेशियो इधर ही बना रहता है, स्टॉक के अंदर कोई भारी तेजी नहीं होती है, कोई दिक्कत की बात नहीं। Q1 के नंबर्स अच्छे आएंगे, ये एडजस्ट होकर आपका 16 या 15 के आसपास चला जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर 5 पॉइंट का और गैप मिल जाएगा, 5-6 पॉइंट का, तो स्टॉक की वैल्यूएशंस थोड़ी सी और बढ़ती हुई नजर आएंगी Q1 के चलते। तो ये रहा आपके सामने थोड़ा सा ब्यौरा जो कि आपको ध्यान देना है। इसके साथ साथ बुक वैल्यू पर आप देखिए 176.82 की बुक वैल्यू है, आप ऑलमोस्ट 200 के आसपास है। Q1 में आप 200 के आसपास पहुंच भी जाएंगे। आप यहाँ पर आप देखेंगे 300 से इसने स्टार्ट किया, कोई बहुत ज़्यादा तेजी आपने देख ली, बुक वैल्यू आपके एकदम आसपास है। उन स्टॉक्स का क्या होगा जो हजार रुपए पर हैं और उनके बुक वैल्यू पर शेयर 40-45 के आसपास है, तो वो थोड़ा सा यहाँ पर ना आपका देखने को मिलता है कि कितने टाइम चल रहे हैं, लेकिन स्टॉक यहाँ पर अपने बुक वैल्यू से लमसम 3 टाइम ऊपर ही चल रहा है ऑलमोस्ट। अब आपने डेटामेटिक के जो नंबर है वो आपने देख लिया, हैप्पीएस्ट माइंड के नंबर देखिए, मार्केट कैप देखिए 14,389 करोड़ रुपए का मार्केट कैप है। वैल्यूएशन है इस कंपनी की आपके हैप्पीएस्ट माइंड की 3,700 करोड़ के आसपास की वैल्यूएशन है आज की तेजी के बाद। तो वैल्यूएशन वाइज आपका यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर ऑलमोस्ट 30% ही हैप्पीएस्ट माइंड का जो वैल्यूएशन है वही आपको मिल रही है इस वक्त। और हैप्पीएस्ट माइंड का जो नेट सेल्स है वो आपके डेटामेटिक बिल्कुल सटीक है, पूरे साल की नेट सेल देख लीजिए 1400 करोड़ के आसपास की बैठेगी हैप्पीएस्ट माइंड की, उतनी ही डेटामेटिक की बैठेगी। थोड़ा 1-2 करोड़ का अंतर होगा, हो सकता है कि थोड़ा सा 10-20 करोड़ का भी अंतर हो, ये देखिएगा। और इसके साथ साथ आपकी प्रॉफिटेबिलिटी जो है ना उसमें थोड़ा सा अंतर है, उसमें कुछ 30 to 30 करोड़ के आसपास का गैप है, तो बस इतना ही है। अब ऐसे में आप कहेंगे कि वैल्यूएशन इतनी होनी चाहिए, तो वो कोई रीज़न नहीं बनता है। आपके फाइनेंशियल्स दोनों के बिल्कुल सटीक बैठ रहे हैं। अब नंबर्स आप देखिए, इंडिकेटर्स आप देखिए, फंडामेंटल इंडिकेटर्स, तो आपका पी रेशियो 62.33 बैठता है हैप्पीएस्ट माइंड में और डेटामेटिक का पी रेशियो अभी 19 पर है। ये दोनों में अंतर है। इसके साथ साथ यहाँ पर दोनों का इंडस्ट्री सेम ही है क्योंकि दोनों आईटी की कंपनी है। अब बुक वैल्यू पर शेयर देखिए हैप्पीएस्ट माइंड का 87.79 है, यानी कि 88 रुपीज़ के आसपास की बुक वैल्यू है। आपकी बुक वैल्यू 179 है। इतना अंतर है इन दोनों स्टॉक्स की बुक वैल्यू में, इतना अंतर है और वैल्यूएशंस में। तो आप बताइए कौन सा सस्ता है और कौन सा महंगा है। मैं यहाँ पर हैप्पीएस्ट माइंड को बिल्कुल भी खराब नहीं कह रहा हूँ, ये बिल्कुल मैं अभी कह देता हूं कि हैप्पीएस्ट माइंड स्टॉक जो है वो बिल्कुल भी खराब नहीं है, लेकिन डेटामेटिक और हैप्पीएस्ट माइंड के कंपैरिजन में कौन सा आपको फंडामेंटली सस्ता दिख रहा है, ये रहा आपके सामने, आप खुद ही यहां पर जो है ना देख सकते हैं। तो ये आपको बताता है कि डेटामेटिक में जो तेजी हुई है स्टॉक के अंदर वो एक नेचुरल तेजी हुई है, आर्टिफिशियल तेजी नहीं हुई है। तो दैट्स वाई आप देखिए कंपैरिजन करना हमारा हक है, सिंपल सी बात है, कंपैरिजन करना ही चाहिए। जब भी कोई एनालिसिस कर रहे हो तो उसमें आपको कॉम्पिटिटर से कंपैरिजन करना ही चाहिए, कंपेयर करना चाहिए, ज़रूरी है। कम से कम एटलीस्ट हमें ये तो समझ में आता है कि हम जिस कंपनी में निवेश कर रहे हैं क्या वो ऑलरेडी वैल्यूएशंस महंगी तो नहीं है। हम महंगे को और ज़्यादा महंगे पर बेचने में प्रॉब्लम आती है, लेकिन सस्ते को हम महंगा बेच सकते हैं। और वो आपने देखा भी डेटामेटिक में किस तरीके से यहाँ पर ना आपका अच्छा खासा पैसा बना, डबल हो चुका है। अब देखिए लॉन्ग टर्म वालों के लिए मैंने कल आपसे कहा था 505 के आसपास का एक आपको सपोर्ट मिलेगा। बिल्कुल अगर ये आज गिरता ये स्टॉक तो ऑलमोस्ट उसी लेवल के आसपास घूम सकता था, लेकिन हम लॉन्ग टर्म के लिए थोड़ा सा, लॉन्ग टर्म नहीं अगर हम देखें तो थोड़ा सा एक ना शॉर्ट टर्म जिसने 6-7 महीने के लिए ले रखा है उसके लिए एक स्टॉप लॉस यहाँ पर छोटा सा स्टॉप लॉस बनता भी है। यहाँ पर बनता है वो 505 से ऑलमोस्ट 495 तक का, ये एक रेंज है, 10 रुपए की रेंज है। ये रेंज इसलिए है क्योंकि यहाँ पर आकर कंसोलिडेट कर सकता है कभी भी 90%। आप देख लीजिएगा एक इम्पॉर्टेंट लेवल टूट जाता है हर स्टॉक के अंदर, लेकिन आपने कई बार देखा होगा कि उस इम्पॉर्टेंट लेवल पर टूटने पर कुछ ही देर बाद वो स्टॉक रिकवर हो गया। वो इसीलिए उसको तोड़वाया जाता है और कंसोलिडेट करने के बाद चलता है वो स्टॉक। तो ऐसा आपके साथ ना हो, तो हमेशा जो भी इंपॉर्टेंट लेवल हो, अगर 100 का इंपॉर्टेंट लेवल है तो 2% 100 का कितना हुआ, 2 रुपये, 98 के आसपास का स्टॉप लॉस आपका होना चाहिए। ये मेरा खुद का प्रैक्टिकल किया हुआ है और इसमें बहुत हद तक यहाँ पर एक्यूरेसी ठीक भी मिलती है। मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा हूँ,
आपका अपना स्टॉप लॉस होगा, लेकिन मुझे इस स्टॉक के अंदर यही रेंज लगती है, इसीलिए मैंने ये 10 रुपये की रेंज बनाई भी है। एक 6 महीने या 7 महीने के लिए जो होल्ड कर रहे हैं उनके लिए एटलीस्ट। लेकिन अभी भी मैं आपसे कह दूं एक बात कि यहाँ पर ना आप देखिएगा तेजी बहुत हो चुकी है। Q1 से पहले आज की तेजी में थोड़ा सा यहाँ पर डाउट सा फील हो रहा है। मुझे लगता है कि ये कंसोलिडेट करेगा और ये थोड़ा सा नीचे भी आ सकता है। ज़रा सा यहाँ पर अलर्ट रहिएगा, ताकि क्योंकि तेजी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है और Q1 के नंबर आ रहे हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और आपने देखा होगा LTI के अंदर कैसा हुआ, आज शायद रिजल्ट भी आया था उसका, तो मिड कैप की वो कंपनी है। तो वही यहाँ पर बात है कि यहाँ पर नंबर्स के ऊपर नजर की Q1 से पहले वॉलेटिलिटी इसके अंदर हो सकती है। सो उम्मीद है आप इस बात को समझे होंगे। आपका क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में, और अब वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।